ठीक। अब हम लोग लास्ट दो पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, और वो सबसे पहला काम क्या करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले वो देखता है कि कोऑर्डिनेशन लोगों में हो इवन दो दे आर डिफरेंट, और दूसरा काम करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर्स। स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर्स का मतलब हो गया कि कौन पावर बनाएगा और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाता है। कैसे? ये चीज़ ऐसे करता है कि गवर्नमेंट को ऑथराइज तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि पार्लियामेंट विल मेक लॉज इन द स्फीयर इन द नेशन विद इन द बाउंड्रीज जो उस पर सबके ऊपर अप्लाई होंगे। बट कोई भी गवर्नमेंट ऐसी भी हो सकती है जो डिक्टेटोरियल हो। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है जैसे डिक्टेटरशिप, हिटलर, है ना, सिर्फ वन मैन चला रहा है कोई भी रूल्स को, और अपने आप से वो रूल्स को विम्स एंड फैंसीज के, अपने विम्स एंड फैंसीज की वजह से चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा है या उन पे डिसीजन ले रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स दे दी जाएंगी तो गवर्नमेंट को स्टार्टिंग में दे विल अज्यूम कि हाँ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको लगेगा कि नाउ वी हैव अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स, तो हम जो भी लॉ बनाएंगे वो सही होगा एंड वी आर नेवर रॉन्ग। जिसमें वो समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल गो अगेंस्ट द वेरी नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा कि आपको सिटीजन्स का ख्याल रखना है, आपको सिटीजन्स के ऊपर अननेसेसरीली कोई लॉ नहीं पुट अप करना है जिसका कोई लॉजिक ना हो, आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने हैं, आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स देने हैं। तो अगर गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करेंगी और फिर सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी प्रॉपर फंक्शनिंग में। इसीलिए जो एक फंक्शन आता है इंपॉर्टेंट, लिमिटेशंस ऑन दी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा, जैसे आपने देखा था ब्रिटिश टाइम पे कि वो लोग कुछ भी लॉ पास करते थे, किसी को भी अरेस्ट कर लिया किसी भी बेसिस पर कि ही इज़ अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, तो उसको ट्रेटर घोषित कर दिया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी इलेबरेट। उन लोगों ने बहुत पेशेंटली 2 साल तक काम किया, एक एक चीज़ को डिस्कस किया, फिर जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया कि हाँ हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स देने हैं और हमें ये कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट किसी के ऊपर अननेसेसरी चीज़ों का या अननेसेसरी लॉ का यूज़ करके किसी को परेशान ना कर पाए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन। आर्बिट्रेरली मतलब किसी को भी मन मुताबिक आकी गवर्नमेंट का मन हुआ कि अच्छा ऐसा है, ये लोग हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लाओ इनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकती है कोई गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है कि आपको बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन है। और जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया भी है तो उस पर कितनी लिमिटेशंस होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और अगर एक्चुअली में है तो वो क्या क्या है। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर तो आपको लगेगा ना कि जब अगर किसी को भी कैसे भी अरेस्ट कर लिया तो ये तो अनजस्ट है, तो सही बात है, बिल्कुल अनजस्ट है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है कि हाँ वी विल डिफाइन सम चीज़ें उसमें जिसमें गवर्नमेंट अपना अननेसेसरीली कंट्रोल नहीं कर सकती। तो थर्ड फंक्शन क्या होगा? थर्ड फंक्शन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल। और मतलब कि गवर्नमेंट कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स लिमिट्स, लिमिट्स सेट करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी लिमिट यहाँ तक है, बस इसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अब कैसे करता है तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी,
या उसकी लिमिट कैसे करता है पावर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स ये गवर्नमेंट ने क्या दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया सिटीजन्स को ये दिया है कि ये सारे राइट्स जो हैं ये बेसिक हैं, ये फंडामेंटल हैं। अब देखो, राइट्स का मतलब होता है हमारे अधिकार, फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट बेसिक राइट्स, जो सबके पास एज अ सिटीज़न नहीं, एज अ ह्यूमन भी होने चाहिए और एज अ सिटीज़न तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इस पर एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सुंदर से पेज पे एक डिस्कस कर लेते हैं। पेज सेटिंग कर देते, चेंज, यस। हाँ, तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स, अब आपको लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स तो हमें दिए जाते हैं, ठीक है, गिवन टू सिटीजन्स। तो अब ये किसी भी गवर्नमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे इम्पोज करते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस बेटा ऐसे इम्पोज करेंगे कि, एंड हाउ लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड हाउ दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस बेटा ऐसे इम्पोज करेंगे कि देखो, फंडामेंटल राइट्स में कई सारी चीज़ें आपके दी हुई हैं, इसमें से कुछ बेसिक को हम समझ लेते हैं अभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, फंडामेंटल राइट्स, तो सबसे पहली बात है कि जो राइट्स हैं ये फंडामेंटल, ये आप देखो, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक, दूसरा आपका फंडामेंटल का मतलब होता है मोस्ट बेसिक, है ना, एकदम फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल जिसे बोलते हैं ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी मैथ्स के या किसी भी चीज़ के, मतलब वो उसका बेसिक है, जब आप उसको समझ लोगे तो आप ऊपर भी समझ जाओगे। तो उसी तरीके से मोस्ट बेसिक अधिकार, मोस्ट बेसिक राइट्स, तो ये चीज़ में क्या है कि गवर्नमेंट कैनॉट डिप्राइव सिटीजन्स इन चीज़ों से। अब उन चीज़ों में क्या क्या है, उन चीज़ों में है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को रखना, अपने एक्सप्रेशन मतलब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपने पॉइंट्स को, ओपिनियंस को रखना, इवन दो दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या फिर हो सकता है कॉन्ट्ररी टू गवर्नमेंट। जनरली जरूरी नहीं कि अगेंस्ट ही हो, अगेंस्ट का मतलब आप ये मत समझना कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला है तो हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, अगेंस्ट नहीं, हो सकता है एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो भी यहाँ पर काउंट होगा कि हाँ, आपके पास एक है कि गवर्नमेंट ने कुछ कहा है। अब गवर्नमेंट वो स्टेट की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, आपकी लोकल गवर्नमेंट पंचायत हो सकती है, कुछ भी, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी है, आपके उसके व्यूज़ कॉन्ट्ररी हो सकते हैं, और उन व्यूज़ की वजह से आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो व्यूज़ भी आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो नेशन की यूनिटी, नेशन की डिग्निटी पर खतरा करे। ठीक है, इस तरीके के व्यूज़ नहीं आपके एक्सप्रेशन, कि आपने कहा कि नहीं इंडिया में ऐसे ऐसे होना चाहिए, आपने इंडिया के अगेंस्ट बातें कर दी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट की हम जब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्ररी व्यूज़ आपके हो सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, कि सबको इक्वल ट्रीट करना। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके की सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं नहीं ले सकती है, नहीं छीन सकती। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेंगी कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस में रहेगी। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कोई भी व्यू ऐसा है जो आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वो आपका इसके अगेंस्ट जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, कुछ लोग हैं जिनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा है, मतलब एक लिमिट के ऊपर है, तो वो लोग वोट कर सकते हैं, जिनकी वेल्थ कम है वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं।
तो ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगी, ये भी उसके अगेंस्ट जाएगा, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। राइट टू लाइफ, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम जो है खड़े होके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये चीज़ गलत है, तुम चलो जेल में तुमको डाल देंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज राइट टू लाइफ, आप बिना किसी वैलिड रीज़न के उसको जेल के दे सकते हो, उसकी लाइफ है, उसके ऊपर उसका अधिकार है, उसको एक प्रॉपर व्यवस्था कानून मिलना चाहिए, जो भी लॉ है उसके बेसिस पर उसको पनिशमेंट होनी चाहिए इफ़ देयर अ लॉ एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव सिटीजन्स ऑफ बेसिक डिग्निटी, ठीक है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये मैंडेटरी हैं, आप इनको नहीं हटा सकते हो, किसी पर्सन से नहीं छीन सकते हो, इसीलिए ये एक्ट करते हैं गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट। तो क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। देन तब आप देखोगे यहाँ पर लिखा भी है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कंडक्ट ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी है ना, लिमिटेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कोई वॉर है या फिर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो नहीं, बट हाँ वॉर अगर हो गया या कोई टेंस सिचुएशन है, उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स थोड़े टाइम के लिए लिमिट किए जा सकते हैं, बट बिल्कुल छीने नहीं जा सकते। उसमें भी लिमिट का सेंस सिर्फ ये होता है सो दैट गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रादर देन फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशू किसी सिटीजन का या कुछ भी, ठीक है। देन मूविंग ऑन, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे फंक्शन तो कर लिए कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल लगा दिया कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स ले जाए, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा पर्पज़ ये भी है कि वो एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी के लिए भी वर्क करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी एज अ इंडियन सोसाइटी हम लोगों के कुछ गोल हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं कि हम लोग फ्लरिश करें, एक नंबर 1 कंट्री बने इन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में, लोगों के लिए करें अच्छे से, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स हो लोगों के पास लिटरेसी लेवल अचीव हो जाए, है ना, लॉन्ग टर्म लाइफ अचीव हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाए, ये सारे क्या हैं? एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें बताता है कि आपको ये सारी काम भी करने हैं। आपका सिर्फ पर्पज़ रूल करना नहीं है, आपका पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप रूल करिए, नॉट ओनली रूल बट हेल्प इन डूइंग थिंग्स विच इम्प्रूव सोसाइटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? यही चीज़ करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर वे को कैसे प्रमोट करता है, अभी हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। तो जैसे कई सारी सोसाइटी, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में था कि डिफरेंसेस थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, जेंडर। तो उन चीज़ों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए स्टेप्स लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए कई सारी स्टेप्स उठाई। जैसे इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के बेसिस पर किसी से डिस्क्रिमिनेट करना, है ना, किसी से इल मैनर्ड वे में बात करना या इल ट्रीटमेंट करना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारी चीज़ें करी कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को भी हैंडल करना है, और उसके लिए गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, और गवर्नमेंट ने लॉज बनाए भी हैं, और गवर्नमेंट कैन प्रमोट देम कि वो सोशली डिसएडवांटेज लोगों को भी अपलिफ्ट करे और सोसाइटी में एक इक्वालिटी लाए। जैसे साउथ अफ्रीका में क्या पढ़ा था आपने क्लास 9th में? साउथ अफ्रीका में अपार्थीड रेजीम थी। वहाँ पर अपार्थीड रेजीम में वाइट्स इल ट्रीटमेंट करते थे ब्लैक के साथ, है ना, इल ट्रीटेड ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, ठीक है, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो वहाँ पर भी धीरे धीरे चीज़ें आवाज़ उठी इनके अगेंस्ट और चीज़ों को चेंज किया गया, और फाइनली साउथ अफ्रीका में भी चीज़ें बदल गई। इसी तरीके से इंडिया में तो ऑलरेडी उसके पहले हो चुका था कि व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड आफ्टर 1947
व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर डिस्कस किया गया था कि हमें अपने कुछ मेजर गोल्स हैं उनको अचीव करना है, एंड वन ऑफ देम वाज रिमूविंग इन इक्वालिटी फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ठीक है, देन तो इसीलिए देखो यहाँ मेंशन भी है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी शुड हैव ऑल द नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मटीरियल बीइंग एंड एजुकेशन। मतलब हर एक सिटीजन के पास एक बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, जैसे कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, कि आपके पास घर हो, घर मतलब रहने के लिए हो, उसके लिए आपके पास पैसे हो, आपके पास जॉब हो, आपके पास खाने को हो, बेसिक चीज़ें हर एक सिटीज़न के पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये गोल है और इसको हमको अचीव करना है। नो बडी शुड बी डिप्राइव्ड जस्ट बिकॉज दे आर पुअर या दे बिलोंग टू सम पर्टिकुलर कास्ट और ग्रुप। ठीक है, देन तो ये सारे प्रोविजंस आप कहाँ पाते हो? फंडामेंटल राइट्स में भी पाते हो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं कि स्टेट को, स्टेट एज इन हम जब स्टेट की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट UP MP, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री। ठीक, तो स्टेट्स की बात करते हैं तो ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्री। तो स्टेट्स को, जो भी स्टेट को, कंट्री को अपनी जो पॉलिसीज़ बनानी है वो ये ध्यान में रख के बनानी है कि हमको सोसाइटी का लार्जर लेवल पे बेनिफिट भी करना है। और फंडामेंटल राइट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि सबके पास एक इक्वल स्टेटस हो चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। तो चौथा फंक्शन क्या हो जाएगा? द फोर्थ फंक्शन विल बी कॉन्स्टिट्यूशन का कि फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब होता है एक जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में, कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक जस्टिस से भरी एक आपको मतलब ये हो गया यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी और सब लोग बराबर होंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखनी है। तो फोर्थ फंक्शन आपका ये हो गया। देन इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनेबलिंग प्रोविजंस में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका ने क्या किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट को असाइन करी कि आप एफर्ट करिए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, लोगों में हेल्थ केयर हो, ठीक है, लोगों के पास पढ़ने के लिए हो। तो सेम चीज़ वहाँ पे इंडोनेशिया में भी हो कि एजुकेशन फ्री करना है। तो ये सारा, ये एग्जाम्पल आपको वही चीज़ बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप बेसिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, फंडामेंटल राइट्स, आपका इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे करना है आपको। और क्योंकि ये लार्जर गोल है किसी भी कंट्री के कि वहाँ के सारे सिटीजन्स, वहाँ की सारी पब्लिक इक्वल ट्रीटमेंट हो सबके साथ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे चीज़ों को मेंशन किया कि आप हाउसिंग प्रोवाइड करो, आप कम दाम पे ग्रेन्स प्रोवाइड करो जब फूड के लिए, है ना, आप सब चीज़ों के लिए हेल्प करो ताकि सिटीज़न भी ग्रो करें। साथ ही साथ जब सिटीजन्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि पीपल आर एसेट, अगर सिटीजन्स की अच्छी ग्रोथ होगी तो कंट्री भी अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है क्लास, तो ये टॉपिक आपका यहाँ तक इसमें हो गया है, इसमें हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आगे के टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।